हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार और स्वागत है आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि घर का खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जो वैसे फूड्स होता है मतलब फास्ट फूड वगैरह ये सब मैं बनाती नहीं थी। लेकिन अब मैंने जब से यूट्यूब पे आई हूँ तो मैंने सोचा कि आपको सबको नया नया कुछ कुछ ट्राई करके दिखाया करूँ। आज मैंने ट्राई किया बर्गर। मैं आज बर्गर बनाने वाली हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बना रही हूँ। तो मैंने आलू उबाल लिए थे और मैंने ग्रेड्स भी कर लिया है। मतलब वैसे जो फोड़ते हैं मैंने वो नहीं किया, क्योंकि ना उसमें ना आजकल आलू ऐसे आ रहे हैं वो गांठ सी रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसे ग्रेड कर लिया था। ये बर्गर भी मैं पहली बार बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है, सबको पसंद आता है नहीं आता है। और सबको इसलिए कहा मैंने, मैं तो नहीं खाऊंगी, जैसा आपको पता है कि मैं डॉक्टर ने मना किया है मुझे ऐसा तला हुआ भला चीज़ खाने के लिए। तो बाकी सबको मैं खिलाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि कैसा है। मैं नॉर्मल आलू पेटी वगैरह बनाऊंगी, मतलब चीज़ नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जैसे मेरी माँ है जो उन्हें पसंद नहीं है चीज़। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए भी रहने दो, ऐसी नॉर्मली बना दो। तो मैंने ये नॉर्मल बनाया, चीज़ नहीं डाला मैंने इसमें। और ये आलू ना हमारे गांव के, मतलब अपने खुद के खेतों के खुदे हुए हैं, लेकिन पता नहीं आजकल आलू कैसे हो रहे हैं ना, चिप 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 हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि किस किस को बर्गर अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा पर्सनली कम पसंद है, मैं बर्गर मतलब कम ही खाती हूँ। और बाहर का तो मैं बिल्कुल ही नहीं बर्गर खाती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। घर पे कभी कोई बनाते से, एक बार मेरी भाभी ने बनाया था, उनके हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अपने हाथ का तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ, तो अब देखती हूँ मुझे कोई खाने दे, अगर एक बाइट भी दे दे तो। क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी मुझे खाने भी देगा। अब मैंने इसमें मसाले डाले हैं, नमक, ऑर्गेनोज, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स, ये सब चीज़ें डाली थी मैंने। और बाद में इसमें मैं लाल मिर्च भी डालूंगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सबको स्पाइसी पसंद है। तो माँ ने पहले कह दिया था कि थोड़ा स्पाइसी से बना देना, तो लाल मिर्च वगैरह सब चीज़ अच्छे से डाल देना। तो मैंने इसमें लाल मिर्च भी एक्स्ट्रा ऐड करी थी। एक बार खाने के बाद मैंने उसका ना टेस्ट कराया था माँ को, तो माँ बोली कम मिर्च है, तो मैंने उसमें बाद में और ज़्यादा मिर्च एक्स्ट्रा ऐड की थी। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने धीमे धीमे मसाले क्यों डाल रही हूँ। मैंने ये जानबूझ के पार्ट कट नहीं किया, मतलब एडिट नहीं किया था कि मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ, क्योंकि ना ये मसाले मैं नहीं, मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं। ये सारे मसाले पड़ चुके हैं, मैंने मिक्स करूँगी। और एंड में ना एक चीज़ रह गई थी सबसे इम्पॉर्टेंट, मेन इम्पॉर्टेंट, मैगी मसाला, तो उन्होंने वो भी डाल दिया इसमें एंड में। अब मैं इसको सबको मिक्स करके फिर इसकी पैटी बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को छोटी छोटी मतलब पैटी जो टिक्की बोलते हैं वो छोटी छोटी पसंद है। माँ कह रही थी कि मेरे तो बड़ी बड़ी अच्छे से, मतलब आलू भर के अच्छे से बना देना। तो मैं दोनों के लिए ना दो अलग अलग बनाई थी, माँ के लिए ज़्यादा भरी हुई और हस्बैंड के लिए छोटी छोटी। मैंने ना सारी टिक्कियाँ एक साथ बना के रख ली थी पहले ही। बार बार हाथ गंदे करो, इससे बढ़िया है कि एक बार बना ली मैंने, फिर उन्हें रख लिया था आराम से, तेल लगा के रखा था जिससे वो ना प्लेट पे चिपके नहीं। उन्होंने मतलब मैदा और उसके घोल में डिप करके फिर सेका था। ये ना बर्गर बन पे लगाने के लिए सॉस मैंने बनाई थी, मतलब मेयोनीज और जो पास्ता सॉस होती है उसको मिक्स करके बनाया था। इसमें भी मैंने चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनोज, पेरी पेरी और लाल मिर्च इसमें भी मैंने डाली थी, क्योंकि आपको पता है कि स्पाइसी उन्हें हर जगह चाहिए, तो मैंने इसमें भी लाल मिर्च बाद में ऐड कर दी थी। हस्बैंड को तो इसमें शेज़वान चटनी भी डालनी थी, लेकिन शेज़वान ख़त्म हो गई थी मेरे पास। को दिख रहे होंगे ये हाथ, ये मेरे हाथ नहीं, मैं सिर्फ सामान डाल रही हूँ। अब मिक्स करने के लिए उन्हें बीच बीच में कुछ ना कुछ करना होता था, अब ये सब चीज़ें मिक्स वो कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो बीच में ना आके ये कुछ कुछ कर सके। इसीलिए उन्होंने मुझसे मना कर दिया था कि जब मैं ऑफिस से घर आ जाऊँ ना तभी तुम बनाना, उससे पहले ना तैयारी मत करना, मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और इसीलिए ये बर्गर बनाते बनाते मुझे इतना लेट हो गया था रात में, और मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाई, इसीलिए आज वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। मुझे पता है मेरा रोज़ रेगुलर 11 बजे डाल देती हूँ, लेकिन रात में इतना लेट हो गया तो मैं रात में एडिट नहीं कर पाई, और इसीलिए आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी। अब ये ना मैदा और कॉर्नफ्लोर का ना घोल था, जिसको मतलब मैं टिक्कियों को जिसमें भिगोऊंगी, उसके बाद ना ये साइड में मैंने पाउडर बना रखा था। ओट्स को मैंने हल्का सा पीस लिया था मिक्सी में, तो उसमें मैं वो करूँगी जिससे ना थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाए। ओट्स के साथ ना मैंने पोहे भी डाले थे। वैसे तो मैंने सुना है ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेड्स क्रम घर पे थे नहीं, तो मैंने फिर ना पोहे और ओट्स को हल्का सा मिक्सी में कर लिया था, तो मैंने ये यूज़ किए थे और इनसे सच में बहुत क्रिस्पी भी बने थे। और यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, हम अभी 1-2 दिन पहले बाजार गए थे ना, तो मैं वहाँ पे ना कुछ सोच रही थी कि मुझे कुछ लेना है किचन के लिए, लेकिन तब मुझे याद नहीं आया। लेकिन वो विस्क का बोलते हैं ना, जो मतलब विस्क करने के लिए होता है, मैं उसको लेने की सोच रही थी, लेकिन वहाँ मुझे याद नहीं आया। और जब मैं वैसे मिक्स कर रही थी ना, इसमें हल्के के लम्स बनने की कोशिश हो रही थी, लम्स बन भी गए थे, पर मैंने उन्हें अच्छे से फेंट के उन्हें ठीक कर लिया। तो मैं उनसे कह रही थी, मैं कहा मुझे ना वो चाहिए था। अभी तक तो मैं वैसा कुछ बनाती ही नहीं थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं बनाने लगी हूँ तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी।
तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वैसे ना तुम्हारा यूट्यूब पे आने से मेरा फ़ायदा है, क्योंकि उन्हें ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, बाहर का खाना ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है, और उन्हें बाहर का कम, मतलब बाहर की चीज़ें घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं बनाती नहीं थी, लेकिन अब मैं बनाने लगी हूँ, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा यूट्यूब पे आने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा ही हुआ है। और अब मैं इन्हें सेकूँगी टिक्कियों को। तो ना जो मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो घोल बनाया था, पहले मैं उसमें अच्छे से इन्हें डिप कर लूँगी। उसके बाद जो पोहे और कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर बनाया था, उसमें से अच्छे से कोट करूँगी। उसके बाद इन्हें सेकूँगी। मैंने ना ये पहली बार ही बनाए थे, और यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उन्हीं की को मतलब देख लेती हूँ रेसिपीज़, उन्हीं को देख के बनाती हूँ। वो ना अच्छे से बता देती हैं और ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ भी नहीं होती। तो मैंने उनकी देख के बनाई थी, और बाद में ये अच्छे भी बने थे। पर उनकी वीडियो में था कि मतलब इनको ना ऐसे इस मिक्सचर में कोट करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख दो, जिससे नहीं थोड़े सॉलिड से हो जाते हैं, तो अच्छे से मतलब उसमें लग जाते हैं। पर मेरे पे टाइम नहीं था, वैसे मैं बहुत लेट थी ना, तो मैंने डायरेक्ट इन्हें सेक दिया था कढ़ाई में। और अब ये ना मैंने बन घी में सेक लिए थे, मतलब घी में अच्छे से वो कर लिए थे। उसके बाद मैं इसे असेंबल करूँगी। तो बन पे मैंने वही सॉस लगा ली थी जो मैंने मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस को मिक्स करके बनाया था, वो मैंने सॉस लगा लिया था। और ये वेजिटेबल्स जो जितनी भी सब्जियाँ थी, मतलब प्याज, टमाटर, खीरा, ये सब माँ ने काट के दिए थे मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैंने ना जल्दी से माँ से कह दिया, मैंने माँ आप ये काट दो, ये तब तक मैंने टिक्की विक्की बनाई, तब तक माँ ने मुझे काट के दे दिए थे। लगाने के बाद मैंने ये सारी वेजिटेबल्स रखी, उसके बाद टिक्की रखी थी, और ना फिर ऊपर से मैंने दोबारा से और सब्जियाँ रखी। दोनों बन पे भी दोनों तरफ ही मैंने सॉस लगाई थी। और ये बन गया मेरा बर्गर। और ना मैंने खिलाया था, सबको अच्छा लगा था, मतलब हस्बैंड को भी, माँ को भी। लेकिन ना मैंने वो पार्ट शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई हूँ शूट करना। अगर देख के ना मेरी बेटी को खाने का मतलब करने लगी थी कि मैं भी खाऊंगी, तो उसके लिए मैं सादा बनाया था। तब तक सब लोग खा चुके थे, तो वो पार्ट शूट नहीं हुआ मेरे से। तो चलिए आप लोग भी ये बर्गर ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।